और इसमें हमारे 6 सूत्र समाधि पाद प्रथम पाद के हो चुके हैं। इसमें 7वां सूत्र हमारा चल रहा है। 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हम में से कोई पूछना चाहे कुछ भी, कोई शंका हो तो हैंड्स रेज वाला ऑप्शन प्रयोग करें। ठीक है, तो अभी कोई बात ऐसी नहीं है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष लक्षण के बाद में अनुमान का लक्षण कर रहे हैं, जो दूसरा प्रमाण वृत्ति की चर्चा चल रही है। इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट को अपने को समझते जाना है। प्रत्येक वृत्ति में क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो लक्षण हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट का 5वें सूत्र में समझा था कि क्लिष्ट वृत्ति वो है जो ख्याति विषय वाली है, अर्थात तत्व ज्ञान विषय वाली है। बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, साधन हैं, उन सब के बारे में तत्व ज्ञान विषयक जो वृत्ति होती है, जो प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों के प्रति आकर्षण का विरोध करती है, उससे दूर और ईश्वर की तरफ प्रेरित करती है। जो वृत्ति आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करती है, जो वृत्ति, तो वो अक्लिष्ट है। और क्लिष्ट कौन सी है? जो क्लेश के कारण से होती है, क्लेश जिसमें कारण है। जो चित्त में जो व्यापार है, ऐसा व्यापार चित्त का जिसमें क्लेश कारण है, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, विपरीत ज्ञान जिसमें मुख्य कारण है। और जो सकाम कर्मों के लिए खेत के समान है, अर्थात उसमें कारण बनती है, तो वो कौन सी हैं? क्लिष्ट वृत्तियां। ये हमें ध्यान में रखते हुए दोनों चीजें समझनी है। प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन सी वृत्ति ऐसी होगी जो क्लिष्ट के अंतर्गत आएगी? तो उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो विषय भोग में आकर्षण वाली वृत्ति है, केवल एक पक्ष देखना विषय भोग का, जो क्षणिक सुख है उसको याद रखना, केवल वो याद रहता है और बाकी जो वास्तविकता है वो भूल जाता है व्यक्ति। तो इस कारण से वो विषय भोग में प्रवृत्त होता है, चित्त उस ओर आकर्षित रहता है, चित्त में आकर्षण का भाव रहता है, राग का भाव रहता है। देख रहा है सामने विषय भोग की वस्तु को, प्रत्यक्ष देख रहा है, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा बिल्कुल जो परिभाषा है पूरी घट रही है प्रत्यक्ष की। तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उसमें प्रत्यक्ष में वैसे तो प्रत्यक्ष जो है उसको संपूर्णता से भी किया जा सकता है, जो सामने वस्तु दिख रही है उसकी, परंतु संपूर्णता से उसको देखता नहीं है, एक भाग को देखता है व्यक्ति। तो जब एक भाग को देखता है तो फिर उसमें देखने में भी राग कारण हो जाता है, क्लेश हेतु हो जाता है, राग या द्वेष कारण हो जाता है। किसी के मन में किसी के प्रति पहले से कुछ भाव है, राग का या द्वेष का, अविद्या से युक्त भाव है, बस उसी भाव से प्रेरित होकर वो देख भी रहा है, और वहां पर जो प्रत्यक्ष कर रहा है वो उससे और वो राग बढ़ रहा है। तो ये जो मन में वृत्ति, आकर्षण का भाव, ये सब जो ज्ञान उसके प्रति
बहुत सुखदाई है ये, अमृत के समान है ये, तो बहुत आनंददायी चीज है, ऐसा जो भाव ये बन रहा है प्रत्यक्ष करके, ये जो प्रत्यक्ष होगा ये क्लिष्ट होगा। इसके विपरीत प्रत्यक्ष जो होगा जब उसके सभी विवेचन उसके सामने होंगे। उदाहरण के लिए कोई ऐसा शरीर देख रहा है जिसको देखने से कोई विषय भोग भी की प्रवृत्ति भी हो सकती है किसी के मन में, लेकिन वो सारी चीज देखता है, प्रत्यक्ष के आधार पर ही सब कुछ दिखता है उसको। वहां पर प्रत्यक्ष के सब भाग दिखते हैं। तो उन सबको वो, जिसको कहते हैं कि उसको ध्यान में लेता है। ऐसा होता है ना कि एक भाग को नहीं देखता, पूरा देखता है, संपूर्णता से देखता है हर चीज को। तो जब संपूर्णता से देखता है तो फिर वो, उसको वास्तविकता ध्यान में आती है। जैसे अवयव, अवयवी, केवल अवयवी नहीं देखता, अवयवों के रूप में भी उसको देखता है। भाई, सामने जो वस्तु है जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है वो केवल अवयवी थोड़ी है, अवयव भी तो है वहां पर, और वो भी सामने ही दिख रहे हैं, उसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो अवयवी दिख रहे हैं, इसका मतलब अवयवी के साथ अवयवी को भी देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अनित्य है। तो वही वस्तु है, परंतु देखने का ढंग उसमें संपूर्णता आ गई, संपूर्णता आ गई तो अब वो जब अनित्य दिखने लगी, अशुद्ध दिखने लगी, तो इस कारण से फिर वहां पर, वहां उसके विषय में सही सही ज्ञान होगा। जब सही सही ज्ञान होगा तो वो वृत्ति अक्लिष्ट हो जाएगी, उससे विरक्ति होगी, विषय भोग की ओर आकर्षण नहीं रहेगा। तो ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमने समझा। इसी तरह से हमको प्रत्येक वृत्ति में समझना है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। उसके हम उदाहरण लिखेंगे। मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण सब बढ़ाता जाऊंगा। आपको क्या करना है, विचार करके उसके उदाहरण बनाने हैं, लिखने हैं कि इसमें ये उदाहरण ऐसा हो सकता है जिसमें क्लेश कारण बन रहा है, और इसमें तत्व ज्ञान कारण है। तो ये भिन्नता होनी चाहिए उस वृत्ति में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट की। तो दो प्रकार की हम, जैसे प्रत्यक्ष के बारे में किया, ऐसे अन्य के बारे में भी हम विचार करेंगे, और नहीं आए तो पूछेंगे, शंका करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुमान। अनुमेयस्य, ये भाष्य पढ़ रहा हूं मैं, 7वें का दूसरा पैरा। अनुमान, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु, तुल्य जाते जातीयेष्वनुवृतो, अर्थात तुल्य जातीयेषु अनुवृतः, भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः, संबंधो यस्तद्विषया सामान्यावधारण प्रधाना वृत्तिरनुमानम्। तो अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृतः, जो अनुमेय है, जिसका अनुमान किया जा रहा है, उसके जैसे तुल्य जाति वाले,
क्योंकि हर चीज की जाति है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष की भी एक जाति है। वृक्ष पूरे सब वृक्षों को हम एक जाति में रख सकते हैं। कुत्ता हो गया, कुत्तों की एक जाति हो गई। मनुष्य हो गया, मनुष्यों की एक जाति हो गई। ऐसे किसी वस्तु की विशेष की एक जाति हुई, मान लीजिए। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं प्राकृतिक। तो समान जाति वालों में जो देखा जाता है साथ साथ, अनुवृतः। फिर भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः, और वो जो लक्षण जो समान जाति वालों में एक सा मिल रहा है, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः, वो भिन्न जाति वाली जो चीजें हैं, तो वो लक्षण वो अलग जाति वाली वस्तुओं से भिन्न हो रहा है। जैसे वृक्ष हो गए, तो वृक्षों में समानता क्या है कि वो भूमि से जुड़े हुए रहते हैं। ये समानता हो गई सब वृक्षों में, भूमि पर उगते हैं वो। और भिन्न जाति वाले मनुष्य हो गए, तो मनुष्यों से भिन्नता क्या है कि मनुष्य जो है जुड़े हुए नहीं है जमीन से, चलते हैं जमीन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये लक्षण भिन्नता हो गई। तो आगे कहते हैं, देखिए, अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृतः भिन्न भिन्न जातीयेभ्यः व्यापृतः संबंधः। जो एक संबंध है, तो भिन्न मनुष्य आदि जाति वाले प्राणियों से भिन्नता देखी हमने कि जो मनुष्य आदि जाति वाले प्राणी हैं वो तो आते जाते हैं, लेकिन वृक्ष एक ही स्थान पे रहता है, भूमि से जुड़ा हुआ। ये भिन्नता भी है। और जितने भी वृक्ष होंगे वो सब भूमि से जुड़े हुए होंगे, वहीं पर स्थिर होंगे, है ना। तो ये तुल्य जाति वालों में समान संबंध है। तो ये जो ऐसा संबंध है, यह जो तद विषय, उस संबंध के विषय में सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति ही, सामान्य का निश्चय कराने वाली जो वृत्ति है, अनुमानम, उसको अनुमान कहा जाएगा। जैसे इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए किसी के ऊपर का भाग ढका हुआ है लेकिन पैर पैर दिख रहे हैं, तो जो खड़ा हुआ है बिल्कुल एक जगह स्थिर, तो उसको ऐसा समझाया जाएगा कि ये वृक्ष खड़ा हुआ है। बाकी जो चलते फिरते नजर आ रहे हैं वो वृक्ष नहीं है। बहुत सारे वृक्ष हमने देखे हैं, हमको पता है कि वृक्ष जो है एक जगह खड़ा रहता है। तो इस कारण से हमने ये दिख नहीं रहा पूरा वृक्ष ऊपर से, लेकिन वो नीचे से तना दिख रहा है हमको, तो हम उसका अनुमान करेंगे कि ये वृक्ष है। क्योंकि सर्वत्र जो पैर दिख रहे हैं आम सामने, वो उसमें कोई कुत्ते का पैर हो सकता है जा रहा है, कोई मनुष्य का भी पैर, टांगे दिख सकती हैं कि वो भी जा रहे हैं, लेकिन एक वृक्ष जो है वो खड़ा हुआ है, तो वो वृक्ष है। ऐसे अनुमान हम कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसमें सभी प्रकार के उदाहरण, जिस जिस चीज का अनुमान हम करते हैं, एक भाग देखकर शेष का अनुमान कर लेते हैं, वो सब यहाँ पर ले सकते हैं उदाहरण। फिर यथा देशांतर प्राप्त,
उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। जैसे उदाहरण है, दूसरे स्थान पर मिलने पर देशांतर प्राप्त, भिन्न देश में कोई चीज मिलने पर चांद और तारे जो हैं वो गतिमान हैं। ये हमको अनुमान हुआ। कैसे? उदाहरण दिया चैत्रवत, जैसे चैत्र नाम का व्यक्ति कल हमें दक्षिण दिशा में मिला था और आज हम उत्तर दिशा में गए तो उत्तर दिशा में भी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो चैत्र नाम का व्यक्ति दक्षिण दिशा में से चलकर उत्तर दिशा में पहुंचा था, जैसे हम पहुंचे हैं। जैसे चैत्र नाम का व्यक्ति चल फिर सकता है तो वो अलग अलग स्थानों पर मिलता है हमें। इसी तरह से जब हम चंद्रमा को देखते हैं रात्रि में एक दिशा में हमको दिखता है, दूसरे दिन किसी और दिशा में दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें गति है। गति का अनुमान कर रहे हैं। अब ये सामान्य बात समझ में आ रही है, गति है, गतिमान है आकाश में चंद्रमा। किस प्रकार की गति है, कितनी गति है, वो विशेष पता नहीं चल रहा। तो सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति है। तो इसमें तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः क्या है चंद्रमा में? कि गतिमान जितनी वस्तुएं हैं वो सब तुल्य जाति वाली हो गई उसमें। ये सब गति करती हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। गति उसमें मुख्य संबंध देखना है। और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः वृक्ष है, वो भिन्न जाति का हो गया, उसमें गति होती ही नहीं, वहीं खड़ा रहता है। तो जो वृक्ष में गति न होना है वो चंद्रमा में नहीं दिख रहा, वो वहीं पर मिलेगा, उसकी दिशा नहीं बदलती, वहीं पर रहेगा जहां है। जितनी बार जाएंगे वहीं पर खड़ा मिलेगा वो। तो ये जो है, इससे ये पता चला कि जो चंद्रमा है वो गतिमान है। ऐसे ही तारों के विषय में भी स्थान जहां पर हमें परिवर्तित दिखता है तो उससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये गतिमान है। तो यहाँ पर ये अनुमान से हमें पता चल रहा है। और ये जो इस प्रकार से देखने पर, एक भाग देखने पर बाकी ज्ञान बन रहा है कि हाँ गति वाला है, ये जो ज्ञान बन रहा है यही जो चित्त की वृत्ति है, ये अनुमान वृत्ति है, प्रमाण है। ये गलत नहीं होगा। ये प्रमाण का अभिप्राय क्या है? जो सत्य ही हो। हाँ ये तो है, अक्लिष्ट वृत्ति तब हो सकती है जब एक भाग मात्र देख रहा है व्यक्ति, है वो भी सत्य। अब मान लीजिए विषय भोग में सुख देख रहा है, केवल उतना भाग देख रहा है, सुख तो वहां है, लेकिन उसके साथ में और बाकी सब चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं, दुख कितने जुड़े हुए हैं, समस्याएं रोग कितनी जुड़ी हुई हैं, और भी जो परेशानियां हैं, और जो अशुद्धि है, अनित्यता है, और अन्य दुख हैं, और उस वस्तु की अपनी जो जिसको कहेंगे परिणामित्व है। मतलब वो कोई भी वस्तु जो है एक उसमें क्या होता है कि वो अ, स्थिर नहीं रह सकती, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहेगा कुछ ना कुछ, एक जैसा नहीं रहेगा। ये सारी चीजें सामने होते हुए भी व्यक्ति देखता नहीं, समझता नहीं उस चीज को।
एक चीज को देखता है, तो ये प्रत्यक्ष होते हुए भी, प्रत्यक्ष सत्य होते हुए भी व्यक्ति क्लेश से युक्त रहता है। ऐसे ही अनुमान प्रमाण में भी है, अनुमान सत्य ही जनाता है, लेकिन जब व्यक्ति संपूर्ण यथार्थ को नहीं जानने का प्रयास करता है तो वो क्लेश युक्त होता है, राग से द्वेष से युक्त होता है। अभिप्राय उसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि एक भाग मात्र का भी प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही है, एक भाग मात्र का अनुमान तो अनुमान ही है, सत्य भी है, लेकिन उसमें संपूर्णता ना होने से, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण से वहां पर क्लेश साथ में रहते हैं। फिर उदाहरण दिया है स्थिर चीज के, विंध्यश्च अप्राप्ते अगति। और जो विंध्य पर्वत है, जैसे हमने वृक्ष का लिया था, विंध्य पर्वत का भी ले सकते हैं कि वो जो है एक ही जगह प्राप्त होगा, दूसरी जगह प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए उसमें गति नहीं है। तो गति का अनुमान देशांतर प्राप्ति से होगा, ये अनुमान है और ये सत्य है। तो जितने भी प्रमाण हैं वो केवल और केवल सत्य होते हैं, सत्य ही जनाते हैं, वो गलत कभी नहीं जनाएंगे। लेकिन उनमें वृत्ति जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों बन सकती हैं। तो आइए आगम प्रमाण के विषय में देखते हैं। आप्तेन दृष्टोनुमितो वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते। आप्तेन आप्त व्यक्ति के द्वारा, दृष्टः अनुमितः वा अर्थः, आप्त जो सत्यवादी, आप्त कौन है? सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, वही आप्त है जो हमेशा सत्य ही बोलता है, सबके प्रति हित का भाव रखता है, सत्य को ही मानता और सत्य ही शरीर से क्रिया भी सत्य के प्रति ही करता है। तो ऐसा व्यक्ति आप्त है, ऋषि है। तो जो आप्त व्यक्ति के द्वारा देखा हुआ अर्थात प्रत्यक्ष किया हुआ, अनुमितः अर्थात या फिर अनुमान किया हुआ, क्योंकि चाहे देखा हो चाहे अनुमान किया हो, लेकिन वो जनाएगा सत्य ही। और क्योंकि वो बताने में भी वो आप्त है, इसलिए वो बताएगा भी सत्य ही। तो जो उसने आप्त ने देखा अर्थात प्रत्यक्ष किया या अनुमित अनुमान किया किसी वस्तु का, वह अर्थ है। परत्र स्वबोध संक्रांतये, दूसरे में अपने अपने बोध को, अपना जो ज्ञान हुआ उसको, सत्य ज्ञान जो हुआ प्रमाण से, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से, उस ज्ञान को दूसरे में पहुंचाने के लिए, संक्रांत ये परत्र दूसरे में, संक्रांत ये पहुंचाने के लिए, शब्देन उपदिश्यते, शब्द से उसका उपदेश करता है। शब्द क्या है? शब्द संकेत है, शब्द ज्ञान नहीं है। ये जो जैसे हिंदी भाषा हुई, जिससे हम आर्य भाषा जिसको बोलते हैं, इससे हम आपस में संवाद कर रहे हैं। तो मैं कुछ बात कह रहा हूं शब्दों के माध्यम से, हमने शब्द संकेत प्रारंभ से, बचपन से हमको उसका अभ्यास डलवा दिया गया है कि इस प्रकार से अक्षरों को मिला के जो शब्द बनाएंगे, शब्द बनाकर जो बोलेंगे, तो उसका ये अभिप्राय होता है। हमने सब वो सुनिश्चित कर रखा है पहले से। तो वो शब्दों को हम संयोजित करते हैं वाक्य में, और उसको फिर दूसरों को अपनी बात बताने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहने वाला है वो आप्त व्यक्ति है, ये ध्यान रखना है कि भाई वो आप्त है,
इसलिए वो जो कुछ भी उसने प्रत्यक्ष किया है, जो वास्तव में सत्य सत्य जाना है और जो अनुमान किया है, उसको बताने के लिए वो शब्दों का उपयोग करता है। शब्देन उपदिश्यते, शब्दों के द्वारा वो उपदेश करता है। फिर आगे कहते हैं शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति ही श्रोतु आगम। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आगम प्रमाण, जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं, वो क्या है। अभी तक जितना बताया ये साधन है, प्रमाण कौन सा है वो देखिए। ये आगे बता रहे हैं शब्दात, वो जो शब्दों के द्वारा उपदेश कर रहा है, उन शब्दों से, उस शब्द से, तदर्थ विषया, जिस विषय में वो बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है शब्दों के माध्यम से, उस वस्तु के विषय में, तदर्थ विषय वृत्ति ही, जो श्रोतु वृत्ति, श्रोता की जो वृत्ति है, श्रोता के चित्त में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो वस्तु के प्रति समझ उत्पन्न हो रही है शब्दों के माध्यम से, वो जो श्रोता की वृत्ति है, उस श्रोता का आगम प्रमाण है। ये है प्रमाण, जिसको हम कहेंगे, मतलब बिल्कुल उस पॉइंट पे जाकर जहां पर सुनने वाला जो समझ रहा है, अगर वो वही बात समझ पाया जो बताने वाला समझा रहा है, सही सही, ठीक ठीक, तो वो समझ पाया, तो बिल्कुल ठीक समझ पाया और बिल्कुल सत्य ही उसने जाना, जैसा बताया गया, जिस वस्तु के विषय में बताएगा उसी को बिल्कुल ठीक ठीक जाना, बस इसको ही आगम प्रमाण कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। फिर आप इसके बारे में कह रहे हैं, देखिए, यस्या श्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थ स आगम प्लवते। यस्य शब्दस्य, यहां पर हम अध्याय कर लेंगे, जिस शब्द का, जो शब्द कोई बोल रहा है, उस शब्द का अश्रद्धेयार्थो, जिस मतलब जो अश्रद्धेय अर्थ, मतलब जिस शब्द का जो वस्तु है, मतलब जिस वस्तु के विषय में शब्द कहे जा रहे हैं, वो जो विषय है, जिस वस्तु का विषय है, वो अश्रद्धेय, यानी कि श्रद्धा के योग्य नहीं है। तो वक्ता, फिर आगे बात कहते हैं, वक्ता न दृष्ट अनुमितार्थ, उस शब्दों को बोलने वाले ने उस वस्तु को न प्रत्यक्ष से देखा, न उसने अनुमान किया, सह आगम प्लवते, ऐसा जो शब्द है, जो समझ बनती है, वो बाद में उसका खंडन हो जाता है, वह आगम क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, प्लवते, च्युत हो जाता है। तो वो आगम प्रमाण नहीं है, शब्द तो है परंतु वो प्रमाण नहीं है। तो फिर से बता रहा हूं, यस्य शब्द से, जिस शब्द का, जो शब्द बोला गया किसी के द्वारा और जिस वस्तु के विषय में बोला गया, वो अश्रद्धेय है, वो मतलब श्रद्धा के योग्य नहीं है, सत्य नहीं मानी जा सकती, और
उसी वस्तु के विषय में वक्ता ने न तो उसका प्रत्यक्ष किया है जिसके बारे में बोल रहा है, न उसने अनुमान से उसको ठीक ठीक जाना है। तो ऐसा जो आगम, ऐसा जो शब्द है, वह चित हो जाता है, प्लवते, खंडित हो जाता है। फिर कहते हैं मूल वक्त ऋतु, मूल वक्ता में, मूल वक्ता में माने कि जिसने वस्तु को प्रत्यक्ष से जाना है या अनुमान से जाना है, वो मूल वक्ता है। लेकिन मूल वक्ता की बात को कोई दूसरा कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऋषियों ने बात कही और मैं आपको उन ऋषियों की ही बात बता रहा हूं, तो मैंने भले ही साक्षात्कार न किया हो, मैंने भी शब्द प्रमाण से ही जाना है, लेकिन वो जो ऋषि बताने वाले हैं, उन्होंने इसका साक्षात्कार भी किया था, उसको अनुमान से भी अच्छी प्रकार से जाना था, या दोनों में से किसी एक से उन्होंने जाना था, और जानकर फिर उन्होंने, ऋषियों ने इस प्रकार से शब्द बताए हैं, कहे हैं। वही शब्द उनके लेकर मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए। तो मूल वक्ता कौन हुए? ऋषि हुए, महर्षि व्यास जी हुए, महर्षि पतंजलि जी हुए मूल वक्ता। तो मूल वक्त ऋतु, मूल वक्ता में तो दृष्ट अनुमेते अर्थे, वो जो जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वो क्योंकि मूल वक्ता ने तो वो देखी थी या अनुमान की थी, निर्विप्लवः स्यात्, तो ऐसा जो आगम है वो चित नहीं होता, खंडित नहीं हो सकता। तो पूरा खोल के थोड़े से शब्दों में महर्षि व्यास जी ने पूरा शब्द प्रमाण को स्पष्ट रूप से समझाया कि कौन सा आगम माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, किसको प्रमाण के रूप में लेना है, और जो प्रमाण माना जाएगा वो तो सत्य ही होगा, उसमें कोई झूठ की संभावना नहीं है, वो तो सत्य ही होगा, वैसा का वैसा ज्यों का त्यों मिलेगा, जो शब्द से भी बताया जा रहा है वो। तो ये प्रमाण है, तो इनमें आपको खोजना है। समय अधिक हुआ, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और ये सूत्र पूरा हो गया। सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।